आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार में आई तेजी, जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी। भाजपा ने उम्मीदवारों की छठी सूची घोषित की, विदिशा और गुना से तय किए उम्मीदवार। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को दिया 230 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल भी जनसंपर्क, जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले में प्रचार किया। श्री चौहान ने सीहोर में रोड शो किया। उन्होंने सतराना में जनसभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज विदिशा के कुरवाई में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज शिवपुरी जिले के करेरा और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सभाएं की। इस दौरान शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के खोड़ में एक आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और भारत को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में बची हुई 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विदिशा सीट से मुकेश टंडन और गुना सीट से पन्नालाल शाक्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अपनी छठी सूची जारी करने के साथ ही पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कल प्रदेश में नामांकन भरने का अंतिम दिन है। कांग्रेस पहले ही 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आज प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने रीवा और शहडोल संभाग के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। श्री शाह उज्जैन संभाग के भाजपा नेताओं से भी संवाद करेंगे। इसके बाद आज देर शाम उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह का कल इंदौर एवं ग्वालियर जाने का कार्यक्रम है, जहां वह इन दोनों संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज़ आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज़ में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं धार के राजू डावर और छतरपुर के रामरूप पटेल का संदेश। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लोकतंत्र की है पहचान, मतदाता और मतदान। जन जन की पुकार है, वोट देना अधिकार है। जागो जागो है मतदाता, तुम भारत के भाग्य विधाता। ना प्रभाव में ना दबाव में निष्पक्ष वोट देंगे इस चुनाव में। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, 17 नवंबर को मतदान जरूर करेंगे। अपने मत की कीमत पहचानो, 100% मतदान की ठानो। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी।
आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। पिछले 2.5 वर्ष से देश में जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी इस महीने की 31 तारीख को समापन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली से भुगतान की आदत डालें। प्रदेश में 100% मतदान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जारी हैं। भोपाल में आज 15 जगहों पर बाइक रैली निकाली गई, जिनमें करीब 1000 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। भोपाल करेगा वोट की थीम पर आयोजित अटल पथ पर हुए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। अशोकनगर जिले में आज विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के ग्राम पंचायत देरखा में ग्रामीण महिला मतदाताओं द्वारा हाथों में मेहंदी लगाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। जनपद पंचायत ईसागढ़ में सेल्फी पॉइंट एवं मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर बोर्ड लगाया गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अद्यतन करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी है। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केवल 40 रनों पर पहले 3 विकेट खो गए। रोहित शर्मा के 87 रन और सूर्य कुमार के 49 रनों की सहायता से भारत ने 229 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से डेविड विली को 3 विकेट मिले। भारत अब तक प्रतियोगिता में पराजित नहीं हुआ है। वहीं इंग्लैंड ने केवल 1 मैच में जीत प्राप्त की है। केरल के कोच्चि में आज सुबह कलामसेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में ईसाई धार्मिक समूह यहोवा विटनेसेस की प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन विस्फोटों में एक महिला की मृत्यु हो गई और 45 घायल हो गए। घायलों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई गई है। केरल में कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक MR अजित कुमार ने बताया कि डोमिनिक मार्टिन नामक व्यक्ति ने त्रिशूर जिले में कोडाकरा थाने में आज आत्मसमर्पण किया और उसने इन विस्फोटों की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के एक दल ने भी विस्फोट स्थल का दौरा किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा पत्रकार वार्ता के दौरान की। खरगोन जिले के भगवानपुरा में वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन से 1 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की गई है। अशोकनगर में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए सी विजिल मोबाइल ऐप तैयार कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से 100 मिनट में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत का निराकरण होगा। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शासकीय माध्यमिक शाला गढ़ोली जवाहर की शिक्षिका विजया राजे बुंदेला के द्वारा एक राजनीतिक दल का प्रचार किए जाने की जानकारी मिलने पर उन्हें निलंबित किया है। छिंदवाड़ा के अंतर्राज्यीय सीमा स्थित बनगांव चेकपोस्ट पर कल उड़नदस्ता टीम ने एक कार से 1,29,000 रुपये जब्त किए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।